आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को बताया चिंताजनक, कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में गेहूं खरीद सहित 35 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू होगी नवयुग पालिका योजना। प्रदेश सरकार और निजी कंपनी के सहयोग से 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेटा सेंटर आधारित एआई पार्क किए जाएंगे स्थापित। और अयोध्या में 27 मार्च को रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे से 4 मिनट तक दिखेगा अद्भुत नजारा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को चिंताजनक बताया और कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा में पश्चिम एशिया पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका कच्चे तेल की कीमतों पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह कर रही है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में गेहूं खरीद समेत 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिपरिषद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए की इसकी प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। 30 मार्च 26 से 15 जून 2026 तक इसकी खरीदारी की जाएगी। राज्य के भीतर कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा खरीद की होगी। 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपद भीतर मिलकर के चलेंगे। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए बजट में उल्लेखित नवयुग पालिका योजना के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी दे दी गई है। जो जिला मुख्यालय के स्तर की जो हमारी नगर पालिकाएं हैं, उनमें भी उसी तर्ज पे उनको भी स्मार्ट बनाने का हम लोगों ने नाम दिया है नवयुग पालिका योजना। नए जमाने की आधुनिक नगर पालिका बने, आधुनिक हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिखे, इस दृष्टि से एक हम लोगों ने योजना प्रस्तावित किया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में मंजूर किया था। ये 5 साल की योजना है। 75 में से 17 हमारे नगर निगम है, उनको छोड़ करके 58 जो हमारे जिला मुख्यालय है, उन पे ये योजना लागू पड़ेगी। नगर विकास मंत्री ने बताया कि गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही बैठक में रीयूज ट्रीटेड वाटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत घरों और उद्योगों में उपयोग किए गए पानी का शोधन कर उसे दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार और एक निजी एआई कंपनी के बीच 25,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत प्रदेश में अत्याधुनिक डेटा सेंटर आधारित एआई पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि इस पहल के तहत सुशासन और नागरिक सेवाओं के लिए एआई कॉमन्स तथा युवाओं के कौशल विकास के लिए एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
जो उत्तर प्रदेश को भारत का अग्रणी एआई प्रदेश बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आजमगढ़ शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। 368.85 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई है। ये बाईपास रानी का सराय गांव के पास से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास खत्म होगा। इसके बनने से आजमगढ़ के आसपास एक रिंग रोड तैयार हो जाएगी, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवागमन आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिदान दिवस पर महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्र प्रेम को प्रेरक बताया। उधर प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी याद में 21 गन शॉट की सलामी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा है कि प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। खेल मंत्री ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रामीण स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर स्टेडियमों का निर्माण कराया गया है। अब तक 125 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी में मीरघाट स्थित शक्तिपीठ विशालाक्षी गौरी और जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी के दरबार में विशेष पूजा की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। काशी में आज मां स्कंद माता के स्वरूप की आराधना की जा रही है। वाराणसी में यह दिव्य स्वरूप मां बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। देवी मंदिर में मां के दर्शनों के लिए रात्रि से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां स्कंद माता के इस बागेश्वरी स्वरूप को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार से मां विशालाक्षी के लिए विशेष भेंट अर्पित की गई है। आज रात्रि मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव लेकर आएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। जनपद बलरामपुर के प्रसिद्ध मां पाटेश्वरी देवीपाटन शक्तिपीठ पर नेपाल से आज नवरात्र की पंचमी तिथि को बाबा रतननाथ की यात्रा बड़े ही धूमधाम से सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची है। पेश है एक रिपोर्ट। प्राचीन परंपरा के अनुसार पंचमी तिथि से नवमी तिथि तक देवी पाटन शक्तिपीठ के पूजा पाठ की जिम्मेदारी नेपाल से आए बाबा रतननाथ के शिष्यों द्वारा की जाएगी। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत और नेपाल का सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मीय संबंध सदियों से रहा है। यहाँ लगाए गए मेले में भी लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। अयोध्या में 27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर एक बार फिर रामलला का दिव्य सूर्य तिलक होगा। ये अनोखा और अद्भुत दृश्य दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगा, जब सूर्य की किरणें सीधे भगवान रामलला के मस्तक पर तिलक करेंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ये सूर्य तिलक लगभग 4 मिनट तक रहेगा और इसे अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की मदद से संभव बनाया गया है। सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 4 मिनट के लिए आएंगी। ये योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का विचार है और वो सूर्य की किरणें अपने आप आएंगी, उन यंत्रों पर पड़ेंगी। यंत्रों के माध्यम से फिजिक्स में एक तरीका है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है। प्रयागराज में फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित एक कोल्ड स्टोरेज की छत ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे के वक्त वहां 120 लोग मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने और घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को बताया चिंताजनक।
कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में गेहूं खरीद सहित 35 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू होगी नवयुग पालिका योजना। प्रदेश सरकार और निजी कंपनी के सहयोग से 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेटा सेंटर आधारित AI पार्क किए जाएंगे स्थापित। और अयोध्या में 27 मार्च को रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे से 4 मिनट तक दिखेगा अद्भुत नजारा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।